हे व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं एक बार और आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ और आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने घर में रह रहे होंगे, अपना टाइम बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ और हम इसको बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। बहुत बोरिंग तरीके से हम इसे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसे बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूर आप ये वीडियो देखिए। और अगर आपने इससे पहले मेरी एक और वीडियो मैंने बनाई थी बायोमॉलिक्यूल्स पे, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके उसको ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके सामने शेयर कर दूँगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक में ही अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं, हम सबको पता है कि वो होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं वो आपके मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं, जिनको हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, जो अमाइनो एसिड में कार्बन होता है वो आपका कायरल कार्बन होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, कायरल कार्बन वो होता है जिसके जो 4 बॉन्ड्स कार्बन बना रहा है, उसके अंदर हर एक बॉन्ड जो वो बना रहा है उसके साथ जो मॉलिक्यूल अटैच्ड है वो डिफरेंट होता है एंड इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स विद द अदर एलिमेंट्स। तो आपका जो कार्बन है वो कायरल कार्बन होता है अमाइनो एसिड में, जिसके अंदर आपका जो एक बॉन्ड है वो अमाइनो ग्रुप के साथ बन रहा होता है जिसे हम NH2 बोलते हैं। एक बॉन्ड बन रहा होता है COOH मोइटी के साथ, एक बॉन्ड बन रहा होता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हर अमाइनो एसिड में कॉमन है। अब आपके अमाइनो एसिड 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो डिफरेंट कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि जो आपको R ग्रुप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये R ग्रुप जो है ये आपके हर में डिफरेंट होता है। ये हर अमाइनो एसिड में जो R ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाता है, इसलिए आपका अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो समझने की बात यहाँ पे ये है सिर्फ कि जो आपका कार्बन है अमाइनो एसिड्स में वो कायरल कार्बन है, एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ है जो कि फिक्स्ड है, एक बॉन्ड उसका अमाइनो ग्रुप के साथ है जो भी फिक्स्ड है, तीसरा बॉन्ड उसका COH के ग्रुप के साथ है जो भी फिक्स्ड है। सब में अलग क्या है? बस अलग आपका सिर्फ R ग्रुप है जो आपके अलग अलग अमाइनो एसिड में वेरी कर जाएगा, यानी अलग होगा। अच्छा, हमने कहा कि अब आपका जो प्रोटीन है वो आपके अमाइनो एसिड की मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ है। तो अब ये प्रोटीन बनते कैसे हैं? तो कैसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें आपको एग्जाम्पल दिख रहा है वैलीन का। आपके 2 अमाइनो एसिड हैं, एक है आपका सीरीन और दूसरा है आपका वैलीन। अब आपका क्या होगा? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीरीन है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप है और वैलीन का अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो अब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा और इस प्रोसेस में आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वाटर निकल रहा है। और जो आपका COOH ग्रुप और NH ग्रुप के बीच में आपका बॉन्ड बनता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यानी प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ जो लिंक्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका C डबल बॉन्ड NH का जो बॉन्ड है इसको हम आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसी को ही थोड़ा और समझने के लिए आप जैसे देख सकते हैं ये 3 अमाइनो एसिड हैं। अब ये तीनों अमाइनो एसिड क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड ONH आपके बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। जब ये कंबाइन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और एक अमाइनो एसिड का COH ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड बनाता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जिसके अंदर आपका वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होते चले जाते हैं और आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है। नेक्स्ट, अगर अब आप देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर लेवल क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आपके जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर लेवल है वो 4 तरीके से क्लासीफाइड है, एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब होता क्या है कि आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर तो लीनियर चेन है जिसके अंदर आपके अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका थोड़ी स्ट्रक्चर आपका चेंज होने लगता है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि होता है आपका अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट। और उसके बाद जो आपका थर्ड लेवल आता है वो होता है टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल में क्या होता है कि अब आपका प्रोटीन जो है वो फोल्ड होने लग जाता है, क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ उनके आर ग्रुप इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके जो एक ही प्रोटीन के डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, तो वो डिफरेंट सब यूनिट्स आपस में कंबाइन कर जाएंगी और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। और ये तब बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगर एक ही प्रोटीन की डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। तो इसके बाद अब देखिए हमारी बॉडी में वाई इट इज़ एसेंशियल कि हम अमाइनो एसिड्स को पढ़ें। इसका आपका जवाब इस डायग्राम में मिल जाएगा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कितना है 5%, फैट कितना है 15%, वाटर सबसे ज़्यादा है 60%, और उसके बाद जो कोई बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो है प्रोटीन। और प्रोटीन आपका कैसे बना होता है? दे आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड अमाइनो एसिड आपके कितने तरीके के होते हैं? 20 डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाई देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि हर अमाइनो एसिड के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए आपके 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। नाउ अमाइनो एसिड जैसे मैंने आपको बताया कि 20 डिफरेंट टाइप के हैं। इसके अलावा इन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं कि या तो हाइड्रोफोबिक होंगे या हाइड्रोफिलिक होंगे। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग, जो वाटर से नफरत करता है वो आपका हाइड्रोफोबिक हो गया। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग, जिसे वाटर से प्यार है वो हाइड्रोफिलिक हो गया। तो अब हाइड्रोफोबिक के अंदर आपके जो अमाइनो एसिड हैं वो कैसे क्लासीफाइड है? हाइड्रोफोबिक में आपके एलिफेटिक अगर अमाइनो एसिड है तो वो भी हाइड्रोफोबिक हैं। अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक आपको पता ही है जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, वो आपके एरोमेटिक हो जाते हैं। देन अगर सल्फ़र कंटेनिंग है तो भी वो हाइड्रोफोबिक है। देन हाइड्रोफिलिक में अगर आपके आर ग्रुप में ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर बेसिक या एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, मान लीजिए COH ग्रुप प्रेजेंट है, NH3+ ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपके एसिडिक और बेसिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। या फिर वो उनके अंदर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है जिनको हम पोलर बोलते हैं तो वो भी आपके हाइड्रोफिलिक में आ जाते हैं, जो कि आपके चार्ज नहीं होते लेकिन आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं और पोलर होते हैं। अब देखिए उसी के बेसिस पे आपके कैटेगराइज्ड किए गए हैं अमाइनो एसिड। पहले तो है देखो नॉन पोलर। नॉन पोलर है जिसके अंदर आपका जो आर ग्रुप है उसके अंदर आपके एलिफेटिक चेन है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। तो जैसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो आपका ग्लाइसिन है, ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। एलेनिन में सिर्फ CH3 ग्रुप है, वेलिन में CH3 ट्वाइस ग्रुप है, सिस्टीन में CH2SH ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एंट्रेंस एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। देन प्रोलीन है जिसके अंदर आपकी रिंग बना देते हैं आपके एलिफेटिक ग्रुप। देन ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन, मिथ्योनिन में भी S ग्रुप प्रेजेंट है आपका। देन ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलेनिन। नाउ ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलेनिन जो है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में भी आते हैं क्योंकि इनके पास जो है बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अब पोलर में कौन से आ जाएंगे? जिनके अंदर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो आपके हाइड्रोफिलिक है। तो सीरीन में जैसे कि आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, थ्रियोनिन में भी आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, टायरोसिन आपका एरोमेटिक है लेकिन उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए वो पोलर है। देन एस्पैराजीन में आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। देन आपके ग्लूटामीन में भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। और आपके इसके अलावा आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं जिनमें आपके लाइसिन आ जाते हैं। अब आपका NH3 ग्रुप प्रेजेंट है लाइसिन में इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली आर्जिनिन में भी आपके NH2 ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है। और हिस्टिडीन में भी आपके NH ग्रुप प्रेजेंट है। और ये याद रखना कि हिस्टिडीन आपको कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें इमिडाजोल रिंग होती है, तो इमिडाजोल रिंग आपके हिस्टिडीन में होती है, तो ये आपको याद रखना है। देन एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ये आपके नेगेटिवली चार्ज हाइड्रो
हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड में आ जाएंगे, और जो आपके पोलर हैं वो भी आपके हाइड्रोफिलिक में आते हैं, और जो नॉन पोलर हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक में आते हैं, जिनमें आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड भी आ जाते हैं और एलिफेटिक अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं। नाउ अमाइनो एसिड्स अब आपके जो ह्यूमन बॉडी में है वो इसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन इसेंशियल। मतलब क्या है इसेंशियल का? देखिए, हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में बन रही है खुद, तो उसकी हमें ज़रूरत बाहर से नहीं है, तो इसीलिए वो इसेंशियल नहीं होता। जो भी चीज़ हमारे पास है वो कभी भी हमारे लिए इसेंशियल नहीं होती। जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमेशा वही चीज़ इसेंशियल होती है। तो इसी तरीके से आपके जो अमाइनो एसिड आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है वो होते हैं आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लेकिन जो अमाइनो एसिड बॉडी खुद नहीं बना सकती, जो उसे बाहर से ज़रूरत होती है, वो होते हैं आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो आपके जो इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उनमें आपके हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। और नॉन इसेंशियल में जो आपकी बॉडी जो है खुद बना सकती है वो है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पारजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन एंड टायरोसिन। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है आपका जब हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, वो होता है ज्विटर आयनिक स्टेट। ज्विटर आयनिक स्टेट वो स्टेट होती है आपके अमाइनो एसिड में जहाँ पे उसके पास जो नेट चार्ज है अमाइनो एसिड का वो ज़ीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज +1 -1 आपका ज़ीरो हो जाता है। तो वो स्टेट अमाइनो एसिड की जहाँ पे आपका नेट चार्ज अमाइनो एसिड का ज़ीरो होता है वो आपकी ज्विटर आयनिक स्टेट होती है। अब आप देख सकते हैं ज्विटर आयनिक स्टेट में आपका NH3+ उस पर एक +1 चार्ज एंड CO- पे -1 चार्ज, तो +1 एंड -1 कैंसल्स आउट एंड इट बिकम ज़ीरो। तो ज्विटर आयनिक स्टेट में आपके अमाइनो एसिड के पास ज़ीरो चार्ज है। जैसे ही एक्वस मीडियम में आपने अमाइनो एसिड को डाला तो उसने आपका H+ आयन एक्सेप्ट किया, एंड नाउ वो H+ आयन आपका COOH ग्रुप ने एक्सेप्ट किया। तो अब इस अमाइनो एसिड पे क्या हो गया? +1 चार्ज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका अमाइनो एसिड, जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्रोटीन है जो अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है, इसके आपके डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल हैं। तो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से कैटेगराइज्ड है इनटू अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। अब अल्फा हेलिक्स जो है, जैसे आप जो स्ट्रक्चर आपने पहले देखा वो आपका है अल्फा हेलिक्स, और ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका बीटा शीट है। ये देखिए, ये बीटा शीट है, ठीक है। एंड ये जो आपने पहले देखा था जो हेलिकल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये आपका अल्फा हेलिक्स है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो किसी भी तरीके से तो प्लीज़ आप मेरा ये चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और आपको कुछ सजेशन देना हो, कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ दिल खोल के कमेंट करिए। कुछ क्वेरी हो तो बिल्कुल मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। इवन मैंने अपना ईमेल आईडी भी रखा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।